जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशन यूनिवर्सिटी पे। हम आपको फिज़िक्स पढ़ा रहे थे और फिज़िक्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट का थोड़ा सा आइडिया दिया था प्रीवियस वीडियो में। आइए थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम सवाल करेंगे। आज सवाल लेके आए हैं आपके लिए। डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास प्रीवियस वीडियो में निकल के आया था, इतना था, जो कि हमको बताया था मैक्सवेल की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट करंट की खोज हुई थी। तो आइडिया कैसे आया था? आइडिया क्या था? आइडिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का ये कि पहले बताया जा रहा था कि चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड पर मैक्सवेल ने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड also produces magnetic field। also produces magnetic field। पर यह बात कोई मानने को तैयार नहीं था उस टाइम पे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को भी। पर ये बात तो फैराडे ने पहले ही बोल दी कि चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इसी का आइडिया यहाँ पे था कि यहाँ पे इन्होंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए थे और जिनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, जो कि हमारा करंट था आईसी, यानी कंडक्शन करंट। इसको नाम हम लोगों ने दिया था वहाँ पे, कंडक्शन करंट था हमारा। ये था हमारा कंडक्शन करंट। ये हमारे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और ये हमारे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जो कि हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ से निकाली थी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसी होगी? राइट हैंड थंब रूल लगाइए। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करिए और फिंगर्स को कर्ल करिए। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड, यानी कुछ इस प्रकार की हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ से हम लोगों ने निकाला था कि कितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। एम्पेयर्स के लॉ से हम लोगों ने निकाला था कि यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी, हमारे पास करंट फ्लो कर रहा था आईसी, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई थी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये थी हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने एक पॉइंट अंदर लिया था वाई, एक पॉइंट हम लोगों ने अंदर लिया था वाई, जहाँ हम लोग को पता है कि अंदर ये जो है वैक्यूम फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस कह दीजिए, इसमें कोई भी चार्ज कुछ नहीं फ्लो करता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर आपको पता है कि ना कोई चार्ज फ्लो करता है, ना कोई करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे एम्पेयर्स का जो लॉ था वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी निकल के आ रही थी एम्पेयर सर्किटल लॉ से, वो हमारी जीरो निकल के आ रही थी, क्योंकि अंदर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था। पर ये बात गलत हो गई जब यहाँ पे निडल रखी गई। पहले निडल बाहर रखी गई, तो निडल हमारी डिफ्लेक्ट हुई थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। पर जब यही निडल उठा के यहाँ पे रखी गई, तब ये फिर से डिफ्लेक्ट हुई। कितनी डिफ्लेक्ट हुई? जितनी यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई थी उतनी ही यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई थी। तो यहीं से आइडिया निकल के आया डिस्प्लेसमेंट करंट का। मैक्सवेल ने आइडिया दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का कि ये अंदर इसके डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कि प्रोड्यूस होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर चेंज हो रही है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है, उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि हमें निडल को डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो अंदर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा था वो हमारा आईडी था, और आईडी हमारा करंट निकल के कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो हमारा फाई जो था वो हमारा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा एक मॉडिफाइड, फिर जब एक मिनट,
फिर जब ये सब देखा गया कि अंदर हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सब कुछ शो कर रहा है, तो मैक्सवेल ने यहाँ पे एम्पियर्स जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ था उसको मॉडिफाई करके हमारा यहाँ पे लॉ एक मिनट ये अच्छा ये बताइए यहाँ पे हमारे पास जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी एक्स पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी वाई पॉइंट मान लेते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे निडल डिफ्लेक्ट हुई थी वो भी हमारी जितनी यहाँ पे निडल हमारी डिफ्लेक्ट हुई थी उतनी यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई थी। तो ये हमारा शो करता है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी थी उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी थी। तो हमारा जो हुआ था बी, हम उस हिसाब से मानते हैं, तो हमारा बी एक्स बराबर हो जाएगा बी वाई के, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी थी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी है। ये कौन बता रहा है हमको? निडल का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो करंट भी सेम होगा, यानी आईसी करंट जो होगा वो हमारा आईडी करंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे हम आईसी रखेंगे तब भी हमारे पास उतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आईडी रखेंगे तब भी हमारे पास उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी। पर ये जो लॉ था हमारा, ये यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो रहा था, क्योंकि अंदर एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट पाया गया था। तो इसी को सब कुछ सही करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैक्सवेल ने एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई कर दिया। ये हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ये हमारा आईसी अंदर फ्लो कर रहा है, ये प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं। और हमारा यहाँ पे आईसी कितना है? डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। आईडी हमारे यहाँ पे कितना है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये है हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, अब हमको पता है यहाँ कि बी एक्स जो था हमारा बी वाई के बराबर है, यानी आई सी हमारा आई डी के बराबर है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल एम्पियर सर्किट, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ देख लेते हैं क्या था। तो यहाँ पे अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हमारी कितनी निकल के आएगी? दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो हमारी निकल के आएगी, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये थी हमारी मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसको एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? एम्पियर्स मैक्सवेल सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्कुलर लॉ। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखना सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये है हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसको आप याद रखिएगा, ज़रूरी फार्मूला है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी, कहाँ से कहाँ आया, कैसे आया। और आइए अब थोड़े से सवाल कर लेते हैं इस पे बेस्ड। 4 सवाल आपके लिए लेके आए हैं बढ़िया से। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, आपके लिए सवाल लेके आए हैं बढ़िया छट छट के, एनसीईआरटी वाले हैं सवाल, और आसान भी है, अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, और एंट्रेंस में भी पूछे जा सकते हैं सवाल। तो इसमें पहला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी। तो सबसे पहले फिजिक्स में सबसे पहले काम है कि फिगर ड्रॉ करो, सबसे अच्छा तरीका है फिगर ड्रॉ करके सवाल को सॉल्व करो। तो पैरेलल प्लेट हमारे पास कैपेसिटर है जिनकी प्लेट एरिया है हमारे पास ए, यानी ये एरिया हमारी कितनी है? ये है हमारी ए, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी, इनके बीच का सेपरेशन हमारे पास कितना है? डी दिया हुआ। इस चार्ज बाय अ कांस्टेंट करंट आई एक कांस्टेंट करंट है हमारे पास आई, जिससे कैपेसिटर हमारा चार्ज किया जा रहा है। कंसीडर्ड अ प्लेट सरफेस एरिया ए बाई 2 पैरेलल टू द प्लेट्स। इन प्लेट्स के पैरेलल हमारे पास कहा गया है कि एक ए बाई 2 एरिया की हम एक प्लेट मान लें, यानी हमारे पास अंदर यहाँ पे मानने को कहा गया। तो एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एरिया है हमारे पास
A/2 दी हुई है। एंड ड्रॉ करंट साइमल्टेनियसली, यानी इससे भी करंट हमारा पास कर रहा है बिटवीन द प्लेट्स। फाइंड अ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस एरिया, यानी हमको निकालना क्या है यहाँ पे है, ID हमारा कितना है, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा यहाँ पे कितना है। आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एरिया हमको दी गई है A, करंट कितना दिया गया है I। तो आपको पता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगी। मतलब यहाँ पे हम बात करंट की ना करके यहाँ पे हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। तो करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, जे का फार्मूला क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। तो हमारे पास इस एरिया की करंट डेंसिटी अगर हमको ID निकालना है, इसके बीच से कितना ID जा रहा होगा, तो हम करंट डेंसिटी से ही निकालेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ से हमारा करंट इतना फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ पे एरिया हाफ हुई तो करंट भी नहीं सेम रहेगा। यहाँ पे अगर IC जा रहा है तो ID हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा IC ID के बराबर कभी नहीं होगा। करंट डेंसिटी बराबर रहेगी, क्योंकि करंट डेंसिटी सेम ही रहती है हर एक जगह पे, ना बदलती ना घटती है। तो ये हमारा होता है करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। चलिए बात करते हैं। तो हमारा इसके लिए हमारी करंट डेंसिटी हर एक जगह सेम रहेगी, तो हम इसके लिए निकालते हैं सबसे पहले करंट डेंसिटी। हमारी करंट डेंसिटी कितनी होगी बिगर प्लेट्स के लिए, तो यहाँ पे हमारी करंट डेंसिटी होगी J = I/A, क्योंकि हमारे पास करंट दिया हुआ है I और एरिया कितनी दी हुई है A। ठीक, अब स्मॉल वाली प्लेट्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा स्मॉलर प्लेट है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास करंट डेंसिटी कितनी होगी, जे करंट डेंसिटी सेम ही रहेगी तो सेम ही रखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास करंट डेंसिटी हो जाएगी ID/A। अब अंदर आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है, ये हो जाएगा हमारा I = A/2। यानी हमारे यहाँ पे करंट डेंसिटी कितनी आएगी, J = 2ID/A। ठीक, इसको मान लेते हैं यहाँ पे 2। आइए देखते हैं। अब हमको पता है कि करंट डेंसिटी सेम रहती, चाहे यहाँ की करंट डेंसिटी निकालें चाहे यहाँ की करंट डेंसिटी निकालें, हमारी करंट डेंसिटी सेम रहेगी। यानी जितनी करंट डेंसिटी हमारी इस पर यूनिट एरिया पे है उतनी ही करंट डेंसिटी हमारी इस पर यूनिट एरिया पे है। तो दोनों करंट डेंसिटी को हम लोग इक्वल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा I/A = 2ID/A। A से A कट जाएगा तो हमारा I निकल के आएगा 2ID, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा कितना हो जाएगा, ID = I/2। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, इतनी आसान आएंगे आपके में, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, करंट और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है। एक कैपेसिटर का फार्मूला, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है हमारे यहाँ पे, एक कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है ε0 A/D। एक कैपेसिटेंस का हमारा फार्मूला ये होता है कि अगर दो प्लेट्स दी हुई हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बस फार्मूले याद कर लीजिए, बाकी आपको सवाल लग जाएंगे। आइए बात करते हैं एक और। द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। अब आपको पता है कि 1 फैराड में 10⁶ माइक्रोफैराड होते हैं और 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होती हैं। The voltage between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance 1 microfarad is changing at a rate of 5 volt per second। यानी जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से, 5 वोल्ट पर सेकंड की रेट से चेंज हो रहा है। यानी dV/dt हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट पर सेकंड है। V हमारा यहाँ पे है पोटेंशियल वोल्टेज। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट ID है हमारे यहाँ पे। ID समय बचाने के लिए हमने यहाँ पे ID को डिस्प्लेसमेंट करंट को ID लिख दिया है। करंट इन कैपेसिटर, व्हाट इज ID करंट इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में हमारा ID करंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारी प्लेट्स हैं, सेपरेशन नहीं दिया क्वेश्चन में थोड़ा, हाँ, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड, और सेपरेशन इनके बीच का D दिया हुआ है। सेपरेशन इधर का उधर कर दिया हमने, सेपरेशन है हमारा D, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी हुई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स,
इनके बीच का सेपरेशन हमारा हुआ डी। इधर से आईसी करंट अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। एरिया हमको दी हुई है ए, ठीक, एरिया हमको दी हुई है ए यहाँ पे। तो हमको निकालना क्या यहाँ पे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला अब तो रट ही गया होगा आप लोग को, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जहाँ पे फाई हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है ई इंटू ए, ठीक है, ई इंटू ए। आइए बताते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छा हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का V बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, उनके बीच की कितनी दूरी, ये भी हमारा एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपॉन निकालने में थोड़ी आसानी होगी। तो फाई हमारा यहाँ पे हो गया, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं V बाई कैपिटल डी इंटू सेपरेशन कैपिटल डी मान लेते हैं, वरना डी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सेपरेशन हमारा कैपिटल डी है इंटू ए, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी फाई ई बाई डी टी हमारा हो जाएगा डी इंटू वी बाई डी इंटू ए बाई डी टी, ठीक। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो हमारा डी फाई ई बाई डी टी हमारा इतना निकल गया है। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आई डी निकल के आ जाएगा। तो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो v बाई डी इंटू ए अपॉन डी टी। अब हमको यहाँ पे पता है कि हमारा डी भी कांस्टेंट है, क्योंकि इनके प्लेट्स के बीच की सेपरेशन कांस्टेंट ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। एरिया हमारा भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों हमारा इससे बाहर आ जाएगा। तो आई डी हमारा आएगा एप्सिलॉन नॉट डी बाहर और ए बाहर, ये आ जाएगा हमारा, और अंदर हमारा बचा डी वी बाई डी टी, जो कि डी वी बाई डी टी हमको दिया हुआ कितना, 5 वोल्ट पर सेकेंड। तो हमारा आई डी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 5। अब हमको पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, ये होता है कैपेसिटेंस। अब हमने आपको भी बताया था कि सी हमारा होता है, सी हमारा यहाँ पे होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हमारा कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला होता है। और कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है 1 माइक्रोफेराड, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आई डी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5। तो हमारा आई डी कितना निकल के आएगा, 5 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। आइए एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, वीडियो लंबी बन रही है। एक क्वेश्चन है, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड, कैपेसिटेंस हमको कितना दिया गया है, 5 माइक्रोफेराड का, इस बीइंग चार्ज, इसको एसआई यूनिट में करते हैं। एक माइक्रोफेराड हमारा कितने के इक्वल हो जाएगा, 10 की पावर -6 फैराड के इक्वल। तो हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10 की पावर -6 फैराड, ठीक। ये हमारा हो गया यहाँ पे कैपेसिटेंस। क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी यूनिट एसआई में दी हुई, इसलिए हमने इसको एसआई में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हमने केवी पर सेकंड दिया हुआ, यहाँ हमारा एसआई में ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से हमने इसको एसआई में कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ पे एसआई में कर दिया। सो दैट करंट, अब आगे पढ़ते हैं, इस बीइंग चार्ज सो दैट द करंट हैज अ स्टडी वैल्यू ऑफ 100 मिली एम्पियर। करंट की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी दी हुई है, कंडक्शन करंट है, स्टडी है कंडक्शन, हमारे पास कितना दी गया, 100 मिली एम्पियर। तो इसको भी एसआई में करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 1 मिली एम्पियर हमारा 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है, हमारा ये होगा। फिर क्या हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमको dV बाई dt कितना है कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फंडा है, जैसे हमने इसको किया था, बस इसमें उल्टा प्रोसेस करना है, ठीक। हमको इसमें dV बाई dt निकालना है। अब आपको पता है कि अगर किसी भी प्लेट्स के बीच से करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा IC करंट जो होता है वो हमारा ID करंट के बराबर होता है, ये हमने आपको बताया था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों जगह की बराबर होती है। तो यहाँ पे IC हमारा होगा ID के बराबर, ठीक है।
तो हम ID को क्या लिख सकते, तो IC को हम लोग लिख सकते हैं IC, I हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट d phi e बाई dt। और हमको फ्लक्स पता है कितना होता है, फ्लक्स होता है E डॉट ए कह लें, या E की जगह पे हम डायरेक्ट V बाई डी लिख देते हैं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स V बाई डी, ठीक, डायरेक्ट लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसको उठा के इसमें पुट करते हैं, इंक खत्म हो रही है मार्कर की। तो हमारा I हो जाएगा I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट D इंटू V बाई डी इंटू ए बाई डी टी, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, और हमको करंट पता है कितना है हमारा, 100 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। तो हम इधर वैल्यू रख देते हैं 100 इंटू 10 की पावर -3 IC, ये हमारा IC। और हमको पता है कि अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें से कांस्टेंट हमको बाहर निकालते हैं। तो हमारा एप्सिलॉन नॉट A बटा D बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dV बाई dt, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ना सेपरेशन बीच का चेंज होगा, प्लेट्स के बीच का ना सेपरेशन चेंज होगा, ना हमारा एरिया चेंज होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और हमको ये पता है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस। आपने ये सब कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसकी जगह हम IC की जगह हमने ये रख दिया, इसकी जगह हम लोग कैपेसिटेंस हमको दिया गया 5 माइक्रोफेराड, जिसको हमने SI यूनिट तक कन्वर्ट करके हमारा कितना निकला 5 इंटू 10 की पावर -6। और हमारा यहाँ पे बचा क्या, dV बाई dt। हमको यही निकालना था dV बाई dt, तो हमको मिल गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, और ये नीचे जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी पावर आएगी 10 × 10 की पावर -3 + 6 इज इक्वल्स टू dV बाई dt। तो हमारा यहाँ पे dV बाई dt कितना निकल के आया, dV बाई dt हमारे यहाँ पे निकल के आया 20 × 10 की पावर 3। अब हमको पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक, 10 की पावर 3 वाट होते हैं, वोल्ट होते हैं। एक किलो वोल्ट में 10 की पावर 3 वोल्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 की जगह किलो वोल्ट। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे dV बाई dt हमारा निकल के आएगा 20 किलो वोल्ट पर सेकेंड, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। अगली वीडियो में और हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक बने रहिएगा इसी चैनल पे। एंट्रेंस में भी इससे भी आसान सवाल पूछे जाएंगे, पर ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हमने आपके लिए ढूंढे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।